सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि मॉली ने कुआन ग्यून के गार्ड से जियोचे की जान बचाई थी। उसके बाद दोनों ने एक डील की थी, मॉली हमेशा जियोचे की जान बचाएगी और जियोचे उसकी 3 शर्तें पूरी करेगा। फिर अब हम मॉली को देखते हैं, वो एक ब्लड की बूंद लेकर जियोचे को बताती है कि ये सब इसी ब्लड की वजह से हुआ। प्राचीन समय में एक ट्रू गॉड था जिसे इविल गॉड कहा जाता था। वो एज ऑफ गॉड्स के डाउनफॉल से पहले सबसे आखिरी ट्रू गॉड था और उसके साथ एज ऑफ गॉड भी खत्म हो गया। जब इविल गॉड नीचे गिर गया तो उसने अपने ब्लड में इमोलिटी की पावर डाल दी। अगर तुम इस ब्लड को अपनी बॉडी में लगाओगे तो तुम्हें इविल गॉड की मिस्टिक वेज के साथ उसकी पावर भी मिलेगी। इसीलिए गॉड के मरने के बाद बहुत सारे लोगों ने इस ब्लड को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे छोड़कर ये किसी को नहीं मिला। जियोचे कहता है कि अगर ये ब्लड ड्रॉप इतनी खास है, इसीलिए तुमने इतनी मुसीबत उठाई, तो ये तुम मुझे क्यों दे रही हो। मॉली कहती है कि जैसा बताया जाता था इसकी पावर उसे बिल्कुल अलग है, मुझे इसमें ट्रू गॉड की पावर महसूस नहीं हो रही। अगर मैंने इसे अपनी बॉडी में डाला तो ये दोबारा मेरी सारी मिस्टिक वेज को बनाएगा, जिससे मेरी सारी मिस्टिक पावर खत्म हो जाएगी। मैं इतना बड़ा जोखिम नहीं उठा सकती हूँ, लेकिन तुम सारी चीजें दोबारा शुरू कर सकते हो। जियोचे कहता है कि अगर ये ब्लड ड्रॉप नकली हुई तो क्या होगा। मॉली इसका कोई जवाब नहीं देती और तुरंत ब्लड ड्रॉप को जियोचे के मुंह में डाल देती है, जिससे उसकी बॉडी पर रेड ऑरा ग्लो करने लगता है और उसे काफी पेन होता है। उसकी सारी मैजिकल वेज खत्म होकर दोबारा बनने लगती है, जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। कुछ वक्त में उसकी सारी वेज बन जाती है, जिससे जियोचे नॉर्मल हो जाता है। मॉली कहती है कि तुम्हारा ये दर्द मेरी सोल ईटिंग पेन के सामने कुछ भी नहीं है। अभी बस तुम्हारी मिस्टिक वेज बनी है, अभी तो इविल गॉड ब्लड डिवोर्ड यानी भस्म होगा, जिससे तुम्हारा पुनर्जन्म होगा। इससे तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द होगा। तभी जियोचे की बॉडी में एनर्जी एजो होने लगती है, जिससे उसकी बॉडी के अंदर इविल गॉड की मिस्टिक वेज में भी पावर एजो होने लगती है। इन सब में जियोचे को बहुत पेन होता है और वहां में उड़ने लगता है। तभी उसकी बॉडी बहुत पावरफुल एनर्जी निकालकर आसमान में चली जाती है। उस एनर्जी को देखकर मॉली बहुत हैरान होती है। लियून सिटी के लोग भी उसे देखकर हैरान होते हैं। वो एनर्जी यूनिवर्स में फैल जाती है, जिससे जियोचे की बॉडी में इविल गॉड की मैजिकल वेज पूरी तरह बन जाती है। कुछ वक्त में जियोचे नॉर्मल हो जाता है। मॉली कहता है कि इविल गॉड की मिस्टिक वेज बहुत अलग है। अच्छा हुआ कि हम सिटी से दूर है, वरना सब लोगों को इसके बारे में पता चल जाता। तुमने इविल गॉड की मिस्टिक वेज और मिस्टिक एक्यू पॉइंट्स को ओपन कर दिया। अब तुम्हें सारी चीजें दोबारा शुरू करनी होगी। जियोचे को इविल गॉड की मिस्टिक वेज के ऊपर 7 पॉइंट्स स्टार महसूस होते हैं। वो उनके बारे में मॉली से पूछता है। मॉली बताती है कि इविल गॉड टेक्निक का सेवादी रियल में है। इविल गॉड की मिस्टिक वेज में मिस्टिक स्किल्स होती है। उन स्किल को सीखने के लिए तुम्हें खुद को ट्रेन करना होगा। जब भी तुम कल्टीवेशन के बॉर्डर को पार करोगे तो तुम नेक्स्ट रियल में पहुंच जाओगे। इविल गॉड की पावरफुल मिस्टिक टेक्निक के साथ तुम आगे बढ़ सकते हो। जियोचे कहता है कि इसका मतलब मैं बिना ट्रेनिंग किए इविल गॉड टेक्निक का यूज कर सकता हूँ, तो मुझे बताओ कि मैं इसे कैसे ओपन करूँ। मॉली कहती है कि अगर तुम्हें इसका यूज करना है तो तुम्हें अपनी टेलीकाइनेसिस का इस्तेमाल करना होगा, जिससे सब ओपन हो जाएगा। जियोचे अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है, लेकिन तभी उसकी चेस्ट में दर्द होने लगता है। मॉली कहती है कि अगर तुम इविल गॉड रियल को ओपन करना चाहते हो तो तुम्हारे पास कोरस्पॉन्डिंग मिस्टिक पावर होनी चाहिए, वरना तुम फटकर मारे जाओगे। अब मैं पॉइजन पर्ल में वापस जा रही हूँ, इसीलिए 7 दिनों तक मुझे परेशान मत करना। मॉली उसकी बॉडी में चली जाती है। जियोचे सोचता है कि आंटी और ग्रैंडफादर अब मैं ट्रेनिंग कर सकता हूँ। जियोचे दिन रात हार्ड ट्रेनिंग करता है और आधे महीने में बिगिनर फेज मिस्टिज्म के सेकंड लेवल पर पहुंच जाता है। अगले दिन जियोचे थॉर्न टूथ बीस्ट के एरिया में जाता है। वो बीस्ट उसके पीछे पड़ जाता है। वो भागते हुए नीचे गिर जाता है। एक बीस्ट उस पर अटैक करने के लिए आता है, पर जियोचे उसके ऊपर भिड़ जाता है और चाकू से उसे मार देता है। दूसरा बीस्ट जियोचे पर अटैक कर देता है। मॉली को इसके बारे में पता चल जाता है। वो उसकी बॉडी से बाहर आती है। बीस्ट जियोचे को खाने की कोशिश कर रहा था, पर जियोचे ने उसे पकड़ा हुआ था। मॉली कहती है कि ये बिगिनर फेज के लेवल 5 के मिस्टिक बीस्ट है, तुम अकेले 3 बीस्ट से फाइट क्यों कर रहे हो। जियोचे कहता है कि तुम मेरी ट्रेनिंग के बीच में मत आओ, अगर मैं खुद को मुसीबत में नहीं डालूंगा तो 30 साल में डिवाइन लीडर रियल में कैसे पहुंचूंगा। तभी 2 बीस्ट मॉली पर अटैक कर देते हैं, लेकिन मॉली उन्हें अपनी पावर से डिस्ट्रॉय कर देती है। जियोचे भी उस बीस्ट को दूर कर देता है। दूसरे बीस्ट भी वहाँ जाते हैं तो मॉली एक बैरियर बनाकर उन्हें रोकती है। वो जियोचे से कहती है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो दूसरे पहाड़ पर चले जाओ, लेकिन पहाड़ बहुत दूर था और नीचे खाई थी, इस वजह से जियोचे डर रहा था। मॉली बैरियर हटा देती है। वो जियोचे से कहती है कि शांत रहो और फोकस करो, अपनी मिस्टिक पावर को अपनी मिस्टिक वेज में इकट्ठा करो। जियोचे अपनी पावर को इकट्ठा करता है, जिससे उसे काफी तकलीफ होती है। बीस्ट उस पर अटैक करने के लिए आता है तो जियोचे अपनी पावर रिलीज करके हवा में उड़ जाता है, पर उसकी मिस्टिक पावर खत्म हो जाती है, जिस वजह से वो पहाड़ के दूसरी तरफ नहीं पहुंच पाता और एक बेल से लटक जाता है। वो बेल की मदद से ऊपर चढ़ जाता है। मॉली कहती है कि अभी मैंने तुम्हें एक स्किल सिखाई है, उसका नाम शेडो ऑफ स्टार गॉड है। तुमने अपनी मिस्टिक पावर को इकट्ठा करके एक साथ उसका यूज करना है, जिससे तुम बहुत तेज मूव कर पाओगे। तुम जितनी ज्यादा एनर्जी इकट्ठा करोगे तुम्हारी बॉडी उतनी ज्यादा तेज मूव करेगी। तुम इस स्किल का यूज लगातार कर सकते हो। तुम अभी बिगिनर फेज में हो और तुम्हारी मिस्टिक वेज बाहरी दुनिया से अलग है। इसे सिर्फ तुम्हारी इंटरनल फोर्स से एक्टिवेट किया जाता है, जिस वजह से तुम्हारी स्पीड और रिकवरी प्रोसेस स्लो है। जब तुम एंट्री फेज में पहुंच जाओगे तब तुम्हारी मिस्टिक वेज बाहरी दुनिया से बात कर पाएगी। अर्थ और हेवन अनंत स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और तुम उनकी रियल पावर का यूज कर सकते हो। जियोचे मॉली को सारी बातें याद करके शेडो स्टार गॉड स्किल की प्रैक्टिस करता
जाता है। हार्ड ट्रेनिंग करने के बाद जियोचे इस स्किल को मास्टर कर लेता है। जियोचे रोज बीच ट्रेनिंग मस्क के एरिया में जाता है और उन्हें मारता है। जब बहुत सारे बीच उसे मारने के लिए आते हैं तो अपनी शेडो स्टार गोड स्किल का यूज करके दूसरे पार्ट पर चला जाता है। इतनी हार्ड ट्रेनिंग करने की वजह से जियोचे 3 महीनों में बिगिनर फेज के लेवल 4 पर पहुंच जाता है। मोली कहती है कि तुम अपनी मिस्टिक पावर से शेडो स्टार गोड स्किल को अच्छी तरह से कंट्रोल कर पा रहे हो, क्योंकि इविल गोड की मिस्टिक बेस इनविजिबल यानी कभी न हारने वाली है। ये सुनकर जियोचे खुश होता है, तभी उसे कुछ महसूस होता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे बुला रहा हो। रात को दोनों बैठकर खाना खा रहे थे। मोली पूछती है कि तुम कितने वक्त तक इन माउंटेन्स में रहने वाले हो। वो कहता है कि यहाँ थॉर्न टूथ बीस्ट है जिसकी मदद से मैं पावरफुल बन सकता हूँ, इसीलिए कुछ वक्त तक मैं यही रहूंगा। तभी दोनों को आसमान में कोई दिखाई देता है जिसे देखकर जियोचे हैरान हो जाता है। मोली कहती है कि 2 लोग हेवनली फेज पर थे और एक सेमी फिनिश्ड किंग फेज पर था। जियोचे उन्हें देखने के लिए वहाँ से जाने लगता है। मोली उसे कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। वो कहता है कि कुछ दिनों से मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। जैसे ही मेरी मिस्टिक पावर बढ़ती है मेरी फीलिंग्स भी बढ़ जाती है। वो तीनों उसी तरफ जा रहे हैं जहाँ से मुझे फीलिंग आती है, इसीलिए मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। मोली कहती है कि एंट्री फेज, ट्रू फेज, स्पिरिचुअल फेज, अर्थ फेज और उसके बाद किंग फेज है। तुम्हें पता भी है कि वो तुमसे कितने फेज आगे है। जियोचे कहता है कि मेरे पास स्टार हिडन पील है, इसकी मदद से मैं इनविजिबल हो जाऊंगा। वो इनविजिबल होकर वहाँ से चला जाता है। वहीं हम स्काई बर्निंग सेट के 3 एडर्स को देखते हैं। उनका नाम फेन मोली, फेन लाओसान और फेन स्मोक था। ये तीनों वही थे जिन्हें देखने के लिए जियोचे आ रहा था। वो तीनों एक केव के पास आते हैं। फेन मोली कहता है कि यहाँ सच में एक जायंट फायर मिस्टिक बीस्ट है, शायद वो हेवन फेज के लेवल 9 पर होगा। फेन स्मोक कहता है कि अगर हमें उसका मिस्टिक पील मिल गया तो यंग मास्टर स्काई बर्निंग टेक्निक पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद वो अगली रैंक बैटल में जियो ट्राइब और आइस इमॉर्टल पेलेस को आएगा। जियोचे भी वहाँ जाता है। वो छुपकर उन्हें देखने लगता है। उनका बेस देखकर जियोचे समझ आता है कि तीनों एडर्स स्काई बर्निंग सेट से हैं। तभी जियोचे को फिर से ऐसा महसूस होने लगता है कि जैसे कोई उसे बुला रहा हो। मोली कहती है कि जल्दबाजी मत करो वरना मारे जाओगे। लाओसान अपनी पावर एक्टिवेट करता है और अपनी शॉर्ट फोर्स से केव पर अटैक करता है। अचानक जमीन हिलने लगती है और केव के अंदर से वो बीस्ट अटैक करता है। तीनों एडर मिलकर अपनी स्काई बर्निंग स्वॉर्ड की मदद से उस अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं, पर बीस्ट का अटैक काफी पावरफुल था जिस वजह से तीनों नीचे गिर जाते हैं। केव से फायर ड्रैगन बाहर निकलता है। फेन मोली कहता है कि ये ड्रैगन हेवन फेज के लेवल 10 पर है, लेकिन हम तीनों भी हेवन फेज में पहुंच चुके हैं, इसे हराना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ड्रैगन कहता है कि तुम इंसान बेवकूफ और लालची होते हो, तुम्हें अपने घमंड की कीमत चुकानी होगी। तीनों एडर अपनी पावर कंबाइन करके एक जाल बनाते हैं और उसमें ड्रैगन को फंसाकर नीचे गिरा देते हैं। फेन मोली अपनी सोर्स से ड्रैगन को मारने की कोशिश करता है, पर ड्रैगन उसे दूर कर देता है। ड्रैगन अपनी फायर ब्रेथ से फेन मोली पर अटैक करता है, लेकिन तीनों एडर मिलकर एक शील्ड बना लेते हैं। वो तीनों फिर से साथ मिलकर ड्रैगन पर अटैक करते हैं। इसका फायदा उठाकर जियोचे ड्रैगन की केव में जाने लगता है। मोली कहती है कि अगर फायर ड्रैगन को तुम्हारे बारे में पता चल गया तो तुम मारे जाओगे। जियोचे कहता है कि उन एडर से फाइट कर रहा है, उसे मेरे बारे में पता नहीं चलेगा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। मोली कहती है कि फायर ड्रैगन अपनी पूरी पावर से नहीं लड़ रहा। उन एडर्स को लगता है कि ड्रैगन हेवन फेज में है, पर असल में वो किंग फेज से आखिरी लेवल पर है। अगर फायर ड्रैगन को गुस्सा आ गया तो तीनों मारे जाएंगे। ये सुनकर जियोचे रुक जाता है। तीनों एडर्स ड्रैगन को एक फॉर्मेशन में कैद कर देते हैं, जिसे फायर ड्रैगन को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी पावर एक्टिवेट करके उस फॉर्मेशन को तोड़ देता है, जिस वजह से एडर्स दूर जाकर गिरते हैं। जियोचे भी दूर जाकर गिरता है, जिस वजह से हिडन पील का असर खत्म हो जाता है और वो नॉर्मल हो जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।